नमस्कार। शुरुआत की नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि बाल घने, लंबे और सुंदर कैसे हो सकते हैं। इसके कुछ उपाय हैं छोटे-छोटे। अक्सर क्या होता है कि छोटी सी उम्र में ही लोग अपने बालों के ऊपर प्रयोग करने लगते हैं, जिससे बाल और बालों की जड़ें खत्म होने लगती हैं, बाल टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। और आप प्रॉपरली अगर अपने बालों की देखभाल नहीं करते हैं तो उससे होता क्या है कि अक्सर लोग कलर लगा लेते हैं, बालों पर क्रीम लगा लेते हैं, बालों को ज़रूरी पोषण नहीं मिलता है, जिसके कारण उनकी खूबसूरती खत्म हो जाती है और साइड इफ़ेक्ट्स होने से बाल खत्म होने शुरू होते हैं और गंजापन आना शुरू हो जाता है। इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करना चाहिए, जो आपके लिए और आपके शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। आप चाहें तो घने और मुलायम बाल अगर रखना चाहते हैं तो अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बाल की लंबाई बढ़ाने के लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान होता है और प्रोटीन जो है वो अंडे के अंदर अत्यंत मात्रा में पाया जाता है। दो मुँहे बालों का इलाज भी अंडा करता है। एक अंडा तोड़ लें, उसमें 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डालकर मिला लें और हल्के-हल्के हाथों से अपने बालों को मसाज करें और आधे घंटे के बाद आप उन बालों को धो दें। तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपके बाल लंबे, घने और मुलायम होते चले जा रहे हैं। और बाल बढ़ाने के लिए आपको नींबू के रस का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, क्योंकि नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। ये बालों में चमक पैदा करता है, बालों की रुसी से आपको छुटकारा दिलाता है। और सिर में अगर खुश्की हो तो नींबू का रस तेल के साथ मिलाकर आप लगाते हैं तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि आपके बाल लंबे, घने और प्रॉब्लम से दूर होते हैं। लंबे बालों के लिए एक सबसे अच्छी बात क्या होती है कि नारियल का दूध, नारियल के दूध में अगर आप आयरन, विटामिन, मैग्नीशियम, कैल्शियम बहुत चीज़ें होती हैं और ये आपके बालों को गिरने को कम करता है, आपके बालों की लंबाई को बढ़ाता है। और खाने में अगर आप कोकोनट मिल्क शामिल करते हैं तो इससे बालों की मालिश होती है और बालों में जान आती है और बाल बहुत अच्छे होते हैं। रामबाण का उपयोग, जी हाँ, प्याज जो है वो बिल्कुल रामबाण जैसा है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसमें सल्फर भी होता है। अगर आपको अपने बालों को बढ़ाना है तो आप प्याज का रस तोड़कर बालों की जड़ों पर लगाएं और आधे घंटे बाद धो लें। जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं या गंजापन दिखने लग गया है कि वो अगर प्याज का रस करते हैं तो उनके बाल दोबारा से आने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बात है। और बालों के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि आंवले का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। ये बहुत सी समस्याओं में कारगर है आंवला। अगर आप थोड़े से तेल में आंवले का पाउडर मिलाकर हल्का गुनगुना कर लें और फिर आप उसे बालों पर लगाएं तो आपके बाल लंबे, काले और मुलायम। ये सबसे अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको चाहिए कि आप हेल्दी डाइट लें। अगर आप इस तरह का फूड खाते हैं जिसमें आयरन है, जिंक है, विटामिन सी की मात्रा है और पानी अधिक पीते हैं तो आपके बाल लंबे, खूबसूरत, घने होते हैं। और घने बालों के लिए आपको चाहिए कि आप जैतून के तेलों से मालिश कर सकते हैं और हल्के-हल्के तरीके से उसको लाइए और फिर गर्म पानी से धो दिए, निचोड़ दीजिएगा। तो आपको लगेगा कि आपके बाल फ्रेश हो गए हैं, बढ़िया हो गए हैं और खूबसूरत हो गए हैं। और अगर आपको बालों को और लंबा करना है तो उसमें कंडीशनर का इस्तेमाल कीजिएगा। आप तेल में एक अंडा तोड़कर डाल दीजिएगा, तो इससे आपके बाल बड़े खूबसूरत हो जाएंगे, आप बड़ी खूबसूरत दिखेंगी और आपके बाल घने मुलायम हो जाएंगे। तो ये छोटे-छोटे नुस्खे हैं जिसको आप चाहें तो इस्तेमाल करें और बहुत अच्छे तरीके से। मेहंदी भी एक कंडीशनर के रूप में आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। दही को मेहंदी में मिलाकर अगर आप अपने बालों में लगाते हैं और 1 डेढ़ घंटे के बाद उसको धो देते हैं और फिर तेल से मालिश करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके बाल चमकदार हो जाएँगे, लंबे और घने हो जाएँगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अपनी माताओं से, बहनों से, सभी से कि आप गर्मियों के मौसम में तेज धूप की वजह से सिर में पसीना आने लगता है, जिससे बाल अपनी नमी खो देते हैं और बाल रूखे हो जाते हैं। तो आपको बालों की देखभाल करने के लिए आपको चाहिए कि आप बाहर जाते समय अपने सिर पर एक कपड़ा बांध लें। खुले बाल लेकर ना जाएँ, जो आप कपड़ा बांध के रखेंगे तो बाल अच्छे रहेंगे। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने बालों को घना, मुलायम और अच्छा बना सकते हैं। बस इन छोटे-छोटे नुस्खों से आप खुश रहिए, आनंदित रहिए और अच्छे दिखें, आपका जीवन अच्छा दिखे। आप
अपने समाज में खूबसूरत दिखें, बस यही हमारी मनोकामना है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। जी हाँ, हमें शेयर कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा और सब्सक्राइब तो बनता ही है आपका, और टिप्पणियों का हमें आपका इंतजार रहता है। तो प्लीज हमें आपका इंतजार है। आप अपनी टिप्पणियां भी कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।